ये कक्षा 8 की हिंदी की किताब है, द्वितीय भाषा हिंदी, प्रथम सत्र की। अब हम अनुपम मणिका देखेंगे, जिसमें क्रमांक 1 इकाई तेरी है ज़मीं, ये एक कविता है और प्रार्थना गीत के रूप में हमारे सामने पाठ्य पुस्तक में रखी गई है। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है, जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। इसका मतलब यह है कि यह कविता एक प्रार्थना गीत है। प्रार्थना गीत यानी जिस गीत में प्रभु का स्मरण किया गया हो, वो प्रार्थना गीत कहा जाता है। इस कविता में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता यानी प्रभु के प्रति आदर, संतोष और विश्वास का भाव व्यक्त किया गया है। ईश्वर सबसे शक्तिमान है और वे हम सबका ख्याल रखते हैं। इस भाव को भी व्यक्त किया गया है। यहाँ पर एक और बात भी हमें समझनी है कि चाहे हम कोई भी धर्म के हो, सबके ईश्वर एक ही है। वे हमें एक जैसा ही प्रेम करते हैं। हमें सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। आइए तो अब इस कविता को समझेंगे। यहाँ पर कविता का पहला चरण देखेंगे, जिसमें तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। इसका अर्थ होता है, हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो। हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। दूसरी पंक्ति देखेंगे, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। इसका अर्थ यह होता है, हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिलते हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। हम किस हाल में हैं इसकी हमेशा खबर रखना। अब हम तीसरी पंक्ति देखेंगे, तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना। किस हाल में है
ये खबर रखना, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां। इस पंक्ति का अर्थ यह है हे ईश्वर, आपकी मर्जी कृपा से हम सब इस दुनिया में आए हैं। आपकी कृपा से ही हम सब ने यह शरीर और प्राण पाए हैं। आप सदा अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना और हमारे अच्छे बुरे हाल का ख्याल रखना। चौथी पंक्ति देखेंगे, तू चाहे तो हमें रख दे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है ज़मीन। इसका अर्थ यह है, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, तुम चाहो तो हमें मार डालो, आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं, हम तुम्हारी शरण में हैं। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर हो सकती है। यहाँ पर कविता का जो अर्थ है वह 4 पंक्तियों में हमने आपको समझाया है। अब हम यहाँ पर कविता का गान करेंगे। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश करे, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश करे। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से है मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं
सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। ये जो प्रार्थना गीत है हमने जिसका गान किया है, ये द बर्निंग ट्रेन जो फिल्म है उसमें ये प्रार्थना गीत के रूप में गाया गया है। अब हम इसी प्रार्थना गीत के जो आगे हैं शब्दार्थ, हम उन शब्दार्थ को देखेंगे और लिखेंगे भी, उनका अर्थ भी समझेंगे साथ में। ठीक है, पहला शब्द है बख्शिश। उसका अर्थ है भेंट, दूसरा उपहार, क्षमा करना। ठीक है, दूसरा शब्द है मालिक। इसका अर्थ है स्वामी और दूसरा अर्थ है ईश्वर। तीसरा शब्द है रहमत, जिसका अर्थ है कृपा। चौथा शब्द है आफत, जिसका अर्थ है मुश्किल और दूसरा अर्थ है संकट। पांचवा शब्द है मेहरबान, जिसका अर्थ है कृपालु और दूसरा दयालु। छठा शब्द है जिस्म, माने इसका अर्थ है शरीर और देह। जान, जिसका अर्थ है प्राण। अब हम आगे देखेंगे अभ्यास। तो अभ्यास में हम देखेंगे पहला प्रश्न जो लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? प्रश्नार्थ चिन्ह, क्यों प्रश्नार्थ चिन्ह। उत्तर आएगा इसका, मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। दूसरा सवाल, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? उत्तर, हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हाल में हैं इसकी वे हमेशा खबर लेते रहें। तीसरा सवाल, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं? प्रश्नार्थ चिन्ह, क्यों प्रश्नार्थ चिन्ह। जवाब में लिखेंगे हम उत्तर में, मैं सुबह उठता हूँ तब और
रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है। चौथा सवाल, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? उत्तर देखेंगे हम। प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हम प्रश्न देखेंगे 2। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए। यहाँ पर जैसे शब्द दिए गए हैं, पहला शब्द है हृदय, दूसरा मनुष्य, तीसरा सुख, चौथा शांति, पांचवा मित्र, छठा डॉक्टर, सातवां दृष्टि, आठवां योद्धा, नौवां श्रृंखला, 10वां शब्द है नाविक और 11वां और 12वां धन, 13वां शब्द है क्षमता, 14वां शब्द है उज्जवल, 15वां शब्द है मंदिर, 16वां शब्द है दूध, 17वां शब्द है स्वर और 18वां है धरा। इन शब्दों को हमें शब्दकोश के हिसाब से क्रम में लिखना है। तो अब हम क्रम में इन्हें उत्तर में लिखेंगे कि पहला उज्जवल, दूसरा शब्द आएगा और, तीसरा शब्द रहेगा क्षमता, चौथा शब्द डॉक्टर, पांचवा शब्द दूध, छठा शब्द दृष्टि, सातवां धन, आठवां धरा, नौवां नाविक, 10वां मंदिर, 11वां शब्द है मनुष्य, 12वां शब्द मित्र, 13वां शब्द आएगा योद्धा, 14वां शब्द शांति, 15वां शब्द आएगा श्रृंखला, 16वां शब्द आएगा सुख, 17वां शब्द स्वर और 18वां शब्द रहेगा हृदय। अब हम सवाल नंबर 5 वचन बदल कर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर हम एक वचन बहुवचन की बात करेंगे। जहाँ पर
वचन को बदलना है कि यहाँ पर कौन से वाक्य में कौन सा वचन का हमें प्रयोग करना है। यह हमारे ग्रामर विभाग का है। तो यहाँ पर पहला जो वाक्य दिया गया है, मैंने कविता लिखी। मैंने कविता लिखी, यह वाक्य एक वचन का है। अब हमें इसे बहुवचन में इस वाक्य को परिवर्तित करना है। तो इसका जवाब आएगा, हमने कविताएं लिखी। एक वचन में से बहुवचन में रूपांतरित किया, परिवर्तन किया है। दूसरा वाक्य देखेंगे, यह मेरी किताब है। यह मेरी किताब है, एक वचन से बहुवचन में हम रूपांतर परिवर्तित करेंगे। इसका उत्तर है, ये हमारी किताबें हैं। किताबें बहुवचन शब्द हुआ। तीसरा शब्द देखेंगे हम, इसे लड्डू दे दो। इसे लड्डू दे दो, एक वचन है और यहाँ पर बहुवचन में देखेंगे इसका उत्तर, इन्हें लड्डू दे दो। इन्हें लड्डू दे दो। अब हम यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे।